दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका नवनीत जेएमएच चैनल में। और आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं हेडलाइन कौन कौन सी खबरें हम इसमें आपको बताने वाले हैं इस न्यूज में। प्रदेश से पहली बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, इमरती देवी के विवादित बोल पर निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा है। आपको बताएंगे, अगली खबर बताएंगे कुपोषण को लेकर दीदी बाड़ी योजना चालू होगी और दीदी बाड़ी योजना है क्या, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। और मजदूर विरोधी नीतियों के फलस्वरूप या विरोध में समझ लीजिए 23 तारीख को धरना प्रदर्शन है। कौन कौन लोग सहभागिता कर रहे हैं आपको बताएंगे। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी में जो खिलौने आने थे उनकी जो निविदाएं हैं निरस्त हो गई, कहाँ का मामला है आपको बताएंगे। आपको बताएंगे सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कहाँ का मामला है ये भी बताएंगे। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आपको बताएंगे हम आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रदेश सरकार खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बताएंगे हम आंगनबाड़ी की ओर से बांटा जाने वाला पोषाहार नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज है, कहाँ का मामला है आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही जो अंत में आपको महत्वपूर्ण खबर बताएंगे और वाकई में एक कमाल की खबर है। आपको बता दें 64 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और आंगनबाड़ियों का वेतन बढ़ा है, कहाँ का मामला है बताएंगे। पूरी खबर आपको बारीकी से देखनी है तभी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए किसी भी राज्य से आंगनबाड़ी बहन हो, साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक। और आपको बता दें लाइक ज़रूर करिए ताकि इसी तरीके से हम आपको खबरें देते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आपको बता दें मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। इमरती देवी के विवादित बोल पर निर्वाचन आयोग ने जवाब मांगा है। और विवादित बोल क्या हैं पहले तो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा भले ही अभी ना हुई हो, लेकिन प्रचार प्रसार होने लगा है। पिछले दिनों शिवराज सरकार की बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने डबरा में प्रचार के दौरान यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि बाल विकास मंत्री का जो बयान था वो सुनिएगा कि सत्ता सरकार कलेक्टर से कहेगी कि हमें ये सीट चाहिए तो मिल जाएगी। ये बयान वाकई विवादित है और इसे सत्ता का शासकीय तंत्र का दुरुपयोग बताते हुए कांग्रेस, जो प्रदेश की कांग्रेस है, उसने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में शिकायत की, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग और ग्वालियर कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की गई। और वहीं गरीब कल्याण कार्यक्रम को लेकर भी सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिवेदन मांगा गया। शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से गरीब कल्याण सप्ताह मनाने का डिसीजन लिया और इस दौरान आंगनबाड़ी में बच्चों को सुगंधित दूध, किसानों को फसल बीमा, स्वयं सहायता समूह को अनुदान सहित अन्य हितग्राही मूलक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सहित अन्य जो नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सरकार उपचुनाव के मद्देनजर ये सब काम कर रही है। निश्चित तौर पर आपको बता दें चुनाव की घोषणा ना होना बनेगा आधार। सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गरीब कल्याण सप्ताह में आयोजित कार्यक्रमों को शासन की नीति और कार्यक्रम का हिस्सा बताया जाएगा। यह तर्क भी दिया जा सकता है कि हितग्राही सिर्फ उपचुनाव वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हैं, इसलिए इसे मतदाताओं को प्रलोभन देने की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश की खबर थी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें झारखंड के रांची से अगली बड़ी खबर आ रही है। 65% महिलाएं और 45% कुपोषित बच्चों के लिए दीदी बाड़ी योजना चलेगी। आखिरकार दीदी बाड़ी योजना के तहत क्या क्या काम होगा, चलिए शुरुआत करते हैं। रांची में कुपोषण अब एक बड़ा सवाल हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 65.2% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, जबकि 45.3% बच्चे इस कैटेगरी में हैं। और ये वैसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है। कोविड-19 के कारण लोगों को पैसों की तंगी और सेहत संबंधी सवालों से भी जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें रोजगार से लिहाज से राज्य सरकार ने मनरेगा प्रोग्राम पर जोर दिया था। लोगों के लिए पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने दीदी बाड़ी योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 6 माह में 5 लाख परिवारों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। कुपोषण से मुक्ति को मनरेगा से दीदी बाड़ी योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 6 माह में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दीदी बाड़ी योजना है क्या। JSSPS यानी कि राज्य आजीविका मिशन और मनरेगा के जरिए इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना के संचालन के लिए सभी DC और DDC को विभाग की ओर से पत्र जो है भेज दिया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में उन्हें विभागीय सचिव आराधना पटनायक ने जरूरी निर्देश दिए हैं।
अब आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे हैं, ताले डले हैं, क्योंकि कोरोना संकट के कारण राज्य भर में सभी आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल बंद है। इसके जरिए बच्चों को भोजन शिक्षा दोनों मिल रही थी। आंगनबाड़ी सेंटर और स्कूल कब तक खुलेंगे, इसको लेकर अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। और कोरोना के खतरे को कम करने की ज़रूरत है और लोगों की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, उन्हें भरपूर पोषण मिले। इसे देखते हुए दीदी बाड़ी योजना को फिलहाल लागू कर दिया है और ग्रामीण विकास विभाग इस पर जोर दे रहा है। तो उत्तराखंड अब जो खबर हम आपको बताएंगे उत्तराखंड से बताएंगे। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे थे झारखंड के रांची से। बड़ी अहम खबरें हैं, इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा अहम खबरें और भी आ रही हैं हमारे सामने देखने को मिल रही हैं, कई अहम खबरें। तीसरी बड़ी खबर फिलहाल तो हमें देखने को मिल रही हिमाचल के मंडी से। आपको बता दें 23 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन है। आपको बता दें मंडी हिमाचल प्रदेश से खबर है। केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जिला मजदूर संगठन सीटू 23 सितंबर को करेगा और यह प्रदर्शन मंडी, सरकाघाट, जोगेंद्रनगर व 4 लेन में किया जाएगा। और इनमें जो है आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील कर्मचारी, मनरेगा, निर्माण, 4 लेन, आउटसोर्स, बिजली सफाई, रेहड़ी फैड़ी यूनियन के कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो आप लोगों को हमने बताया कौन कौन लोग भाग लेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें मंडी के कामरेड जो हैं ताराचंद भवन में सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में फैसला लिया गया कि इसमें सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम और राष्ट्रीय सचिव आदि उपस्थित रहे। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट कह दिया जाए कि 23 तारीख को विशाल प्रदर्शन होना है सीटू की ओर से, जैसे जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। दरअसल खिलौने खरीदे जाने की बात चल रही थी, उसको लेकर निविदा डाली गई थी, लेकिन निविदा अब निरस्त हो गई है। आपको बता दें खबर कहाँ से है, बेंगलोर कर्नाटक से खबर प्राप्त हो रही है हमें। आंगनबाड़ी खिलौने खरीदी संबंधी निविदाएं जो हैं निरस्त हो गई हैं और ये जानकारी मिली है। महिला बाल विकास विभाग जानबूझकर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए अन्य राज्यों से खिलौने खरीद रहा है और इस मामले में व्यापक भ्रष्टाचार की आशंका होने के कारण राज्य सरकार तुरंत निविदाएं निरस्त कर चन्नपट्टम या कोप्पल के कलाकारों से खिलौना खरीदेगी। जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष एच के कुमार स्वामी ने मांग की है। उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले अगर सरकार ने निविदाएं निरस्त नहीं की तो जल्द एस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगेगा। आपको बता दें राज्य में बेहतरीन खिलौने उपलब्ध होने के बावजूद भी अधिकारियों ने निविदा में जानबूझकर ऐसी शर्तें शामिल की हैं जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के खिलौने बनाने वाले कलाकार जो हैं इसमें भाग नहीं ले सकते। राज्य के कलाकारों के साथ अन्याय हो रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं प्रेजेंट सरकार पर। आपको बता दें यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार आंगनबाड़ी के बच्चों को स्त्री शक्ति संगठनों की ओर से तैयार पौष्टिक आहार की आपूर्ति की जा रही है, उसी तरह राज्य की 64,000 से अधिक आंगनबाड़ियों को खिलौने भी स्थानीय कलाकारों से खरीद कर ही दिए जाएं। ये बेंगलोर की खबर आपको बता रहे हैं। और लॉकडाउन के कारण खिलौना कलाकार बेरोजगार भी हो गए हैं और उनकी मदद में भी अगर सरकार उनसे खिलौने खरीदती तो कहीं ना कहीं उनकी मदद होगी। अगली खबर आपको बताते हैं हम झारखंड के रांची गैरवा से ये खबर प्राप्त हो रही है। आपको बता दें पोषण माह 2020 में आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण माह 2020 कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले के आंगनबाड़ी सेविकाओं महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 40 आंगनबाड़ी सेविकाओं के अलावा 15 अन्य महिलाएं जो है उपस्थित रहीं। आपको बता दें प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि घर के पिछवाड़े या अगल बगल में न्यूट्री गार्डन स्थापित कर विभिन्न प्रकार के फल जैसे मूंगा, आंवला, धनिया एसेट्रा जो भी है आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकती है। यानी कि इनके पौधे आप लगा लेंगे तो फिर खान पान में आप इनका यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से नियुक्ति सीरियल अंतर्गत बाजरा, मड़ुआ, जौ आदि की खेती की जा सकती। कहीं ना कहीं इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आंगनबाड़ी कर्मियों को खेती बाड़ी के बारे में अहम जानकारी दी गई है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। निःशुल्क आंगनबाड़ियों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पहले बताते हैं खबर कहाँ से, उत्तराखंड के विकासनगर से खबर है। 60 आंगनबाड़ी कर्मियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए गए हैं। बालूवाला में बाल विकास परियोजना के तहत 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए। मुख्य अतिथि के तौर पर कनिष्ठ उप प्रमुख रेणु खान मौजूद रहे। इन्होंने संबोधित करते हुए कहा केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण काल में समाज के हर वर्ग की सहायता कर रही। सबका साथ सबका विकास के तहत कार्यक्रम चल रहा है और प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण काल में हर जरूरतमंदों की मदद कर रही है। बयान इनका है। बाल विकास विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे पोषण सप्ताह को महिलाओं के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि पौष्टिक आहार के साथ ही महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ब्लॉक की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी भी मुहैया कराई और इस दौरान बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर सहित अन्य जो है लोग मौजूद रहे। सीधे आपको बता दें 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
सेविकाओं को जो है निःशुल्क रसोई गैस का सिलेंडर मिला है। निश्चित तौर पर ऐसी अन्य आंगनबाड़ी कर्मियों को भी दिया जाना चाहिए, निश्चित तौर पर उनका भी भला हो। अगर आप सहमत हैं तो यस लिखिएगा। आपको बता दें विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगली खबर हमें प्राप्त हो रही पंजाब भटिंडा से। आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और डीसी दफ्तर के समक्ष एकत्रित हुई आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की है। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का जो भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें जो कांग्रेस और भाजपा करते हैं वो समझ लें स्थिति किसी भी सरकार में हो सही नहीं है। प्रदेश में जहां कांग्रेस है वहां के भी हालात आंगनबाड़ियों के ठीक नहीं है, जहां पर भाजपा है वहां के भी हालात ठीक नहीं है। अब पंजाब की लगातार हम खबर बताएं तो पंजाब में सरकार कांग्रेस की है, इसके बावजूद भी वहां पर आंगनबाड़ियों की स्थिति अच्छी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते तो उत्तर प्रदेश में तो ऑब्वियसली बेशक अच्छी नहीं है, वो तो लगातार हम खबरें आपको बताते ही रहते हैं। आपको बता दें कोविड-19 महामारी के दौरान घर घर जाकर बच्चों को खाना दे रही हैं आंगनबाड़ियाँ, साथ ही उनका ख्याल रख रही हैं। वह कभी कोविड-19 का शिकार हो सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही सरकारी कर्मचारी वाली सभी सुविधाओं को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और इसी के साथ ही सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी वर्करों को पक्की नौकरी पर रखा जाए, ये मांग हो रही है पंजाब में, जिससे उनका आर्थिक गुजारा ठीक तरीके से चल सके। और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो अभी जो प्रदर्शन कर रही हैं आंगनबाड़ी इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों की मांगे जायज़ हैं, सरकार को मानना चाहिए। कम से कम भाजपा और कांग्रेस करने वाले इतना ही सीख लें कि कांग्रेस अगर आंगनबाड़ी कर्मियों की बात मान लेती, राज कर्मचारी का दर्जा देती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दम से तो कह सकती है कि भाई यूपी में हमें जिताओ, हम भी राज कर्मचारी का दर्जा देंगे। आप कई राज्यों में हैं यहाँ पर आंगनबाड़ियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। राजस्थान में हम आपको खबरें बताते, राजस्थान की हालात अच्छे नहीं है। मध्य प्रदेश तो चलिए भाजपा अब आ गई है, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए वहाँ पर आंगनबाड़ी के केंद्र ही खोल दिए गए, विरोध के बावजूद भी हालात कहीं अच्छे नहीं है। बस सपा बसपा भाजपा कांग्रेस करने से ही लोग पीछे नहीं हट रहे। इससे राजनीति मत करिएगा, अपने हित के लिए सवाल करिएगा, जनता के हित के लिए सवाल करिएगा। बस आप लोगों से यही कामना रहेगी, क्योंकि जहाँ जो पार्टियाँ होती है वो जनता की नहीं सुनती है। विरोध प्रदर्शन इसी कारण से होते हैं। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं कैबिनेट, और आपको बता दें लास्ट खबर है और बड़ी खबर, तभी हम आपसे कहते हैं लगातार पूरी खबरें देखिएगा और ये खबर आपको पसंद आए वाकई में तो लाइक ज़रूर करना। आज कम से कम 500 लाइक कम से कम इस वीडियो पर होना चाहिए, इस न्यूज़ पर होना चाहिए। साथ ही कमेंट में बताइएगा आपको इस सरकार का जो फैसला हुआ है वेतन के संबंधी वो आपको अच्छा लगा है या फिर नहीं, 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी बहन हो, आपको यहाँ पर हर राज्य की खबर मैं देने का काम करता हूँ। तो चलिए मेन खबर जो है बिहार से आ रही, दरअसल कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी ये खबर है और बहुत ही अहम खबर है। कैबिनेट की बैठक में 64 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका व विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि संबंधी बात भी निकलकर सामने आ रही है। चलिए पहले खबर देखते हैं। आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से लेकर विकास मित्रों तक को तोहफा दिया है। साथ ही स्कूली बच्चों के हित में भी बड़ा फैसला करते हुए स्कूली बसों व अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला शुक्रवार को बिहार की कैबिनेट में हुआ है। आपको बता दें बैठक में 64 प्रस्ताव पास किए गए, जानकारी निकल कर आ रही है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। आंगनबाड़ी सेविका व विकास मित्रों को तोहफा दिया गया। मदरसा बोर्ड संस्कृत बोर्ड के शिक्षकों के वेतनमान में 15% की वृद्धि की सौगात दी गई। तालीम मरकज शिक्षा सेवक रसोइया किसान सलाहकार विकास मित्र के मानदेय में वृद्धि की गई, ये जानकारी निकल कर आ रही है। आपको बता दें अब उन्हें 11,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। मिड डे मील रसोइयों के मानदेय में 150 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है, उसे यानी कि अब 1650 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। आपको बता दें किसान सलाहकार के मानदेय में 1000 रुपये प्रतिमाह का जो है इजाफा किया गया है, अब 13,000 रुपये मानदेय मिलेगा। साथ ही विकास मित्रों के मानदेय में 1200 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि होगी। मानदेय वृद्धि का लाभ अप्रैल 2021 से मिलेगा, ये निकल कर आ रही है जो बात। आपको बता दें कैबिनेट में कौन कौन से फैसले हुए, बिहार राज्य की खबर है जो अहम फैसले, क्योंकि आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबर है तो आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबर हमने आपको बता दी। अहम फैसला जो है बिहार में लिया गया है, कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की ओर से कैबिनेट में मोहर लग गई। आपको बता दें बिहार में आंगनबाड़ियों का जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपको बता दें जो खबर निकल कर आ रही है हमें प्राप्त हो रही है, तालीम मरकज शिक्षा सेवक रसोइया किसान सलाहकार विकास मात्र के मानदेय में वृद्धि हुई है। साथ ही एक खबर जो निकल कर आ रही है, आपको बता दें आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी
इस मौके पर सम्मिलित किया गया है, यानी उन्हें भी खुशखबरी दी गई है। और आपको बता दें मिड डे मील रसोइयों के मानदेय में 150 रुपये की वृद्धि की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें बिहार की कैबिनेट बैठक जो हुई है, आंगनबाड़ी सेविका का राज्य भत्ता 1150 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता 900 से बढ़ाकर 1130 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का भत्ता 575 से बढ़ाकर 725 रुपये करने का फैसला कर लिया गया है। नया भत्ता देने पर राज्य सरकार पर 60 करोड़ 6,93,000 का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट ने राज्य स्कीम के तहत पूर्व में संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना के तहत काम करने वाले 20,000 शिक्षा सेवकों एवं 10,000 शिक्षा सेवकों के वर्तमान मानदेय 10,000 प्रतिमाह में 1,000 की वृद्धि की है। कहीं ना कहीं अहम बात है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के जो वेतन में भत्ते में इजाफा हुआ है। आपको बता दें आंगनबाड़ी सेविका का जो भत्ता है 1150 से बढ़ाकर 1450 कर दिया गया है और इसी के साथ ही सेविका जो है मिनी कार्यकर्ता हैं उनका 900 से बढ़ाकर 1130 रुपये और सहायिका का भत्ता जो है 575 से बढ़ाकर 725 रुपये कर दिया गया। बिहार सरकार की ओर से कैबिनेट में